मामोत कुंद दासुवचन रघु करुक बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधक रूप में अनंत शरीरोषित सम्राज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की त्रैलोकाओं का प्रभु कोटि कोटि नमः। आदरणीय हमारे इन सर्वों से प्रमोटर काट से पधारे हुए श्रद्धे आदरणीय हमारे विष्णु बाबू तथा हमारे आदरणीय प्रताप बाबू सत्संग सज्जनों भक्तियों की माताओं एवं बहनों, सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और हमको कहाँ दिया? ये कहाँ बज रहा है? वहाँ बज रहा है। सत्संग उत्तर कांड के माध्यम से मानव शरीर की उपाधिता के संबंध में सुन रहे थे। तो मनुष्य का शरीर की क्या महत्ता है। परम पिता परमात्मा ने हम मानव का शरीर छोड़ दिया। देवी देवता मनुष्य का शरीर तो पाना चाहते हैं, जबकि हम देवी देवता के पीछे भागते रहते हैं, देवी देवता का पूजन किया करते हैं, फिर भी देवी देवता स्वयं मनुष्य का शरीर तो पाना चाहते हैं। इसका रहस्य है, देवी देवता का जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है और भोग दोनों है, किंतु ईश्वर को पाने के लिए भोग वाला शरीर से काम नहीं चलेगा। ये मानव का शरीर कर्म जोनी और कर्म जोनी मानव का शरीर होने के कारण इसमें साधन है। क्या साधन है? तो स्वामी ने कहा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाएंगे नहीं परलोक हमारा। मनुष्य का शरीर में साधनों का घर है, रास्ता है, मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, अपवर्ग का माध्यम। और ऐसा अनुपम सौभाग्य मिल जाने के बाद भी अगर हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं करते हैं तो मानव जीवन पाना बेकार है। हम एक बार मनुष्य का शरीर पाए ऐसी बात नहीं है, बार बार मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। बार बार मनुष्य शरीर मिल जाने के बाद ईश्वर की प्राप्ति नहीं करने के कारण अनेक जन्मों के प्रारंभ को भोगते हुए गाय भैंस हाथी घोड़ा कीट पतंग नदी पहाड़ चांद सूरज बनते हैं। एक उदाहरण के रूप में समझिए, एक बार एक सूरदास भटकता हुआ
एक बहुत बड़ा किला में फंस गया। अब सूरदास ठहरा दिखाई तो पड़ता नहीं, बेचारा किला में घूम रहा है, भूख प्यास लगी है, परेशान हो रहा है, बार बार चोट लग जाती है। सूरदास ने कहा अगर कोई मानव हो तो हमारी सहायता करे, मैं किला में फंस गया हूँ, मैं सूरदास हूँ, मुझे किला से बाहर निकाल लो। एक सज्जन ने कहा कि देखिए बाबा सूरदास जी, किला से बाहर कोई नहीं निकालेगा आपको, किला से बाहर आपको स्वयं अपनी जुक्ति मुक्ति से निकलना पड़ेगा। गुरु भी एक माध्यम ही होते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं, शिष्य को चलना पड़ता है। मैं आपको रास्ता बता नहीं सकता, आपको मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, आप निकल जाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ददामी ते दिव्यम चक्षु, हे पार्थ मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। भगवान ने विराट रूप दिखाया है ना अर्जुन को। जब अर्जुन को संदेह हुआ भगवान में, भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि तो धर्म युद्ध है, कोई सामान्य युद्ध नहीं है। और इस युद्ध करने से तुम्हें बड़ा लाभ होगा। तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य भी है। दोनों तरफ तुम्हें लाभ मिलेगा। बोला कैसे? बोला लड़ाई में अगर तू हार जाओगे और युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, और अगर युद्ध में जीत जाओगे तो भी तुम्हें राज्य मिलेगा, शरीर छूटने के बाद फिर स्वर्ग जाओगे। इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। भगवान से बहुत समझाने पर भी नहीं माना तो भगवान ने यहाँ तक कहा कि देखो, नदियों में गंगा मैं ही हूँ, वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ, देवताओं में महादेव मैं ही हूँ। जहाँ कुछ विशेष है वहां मैं ही रहता हूँ। मैं अनादि पुरुष हूँ, तो भी नहीं माना। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, पश्चिम में पार्थ रूपाणी, ये पार्थ हमारा विराट रूप को देख। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया। क्या देखा अर्जुन? पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संधान ब्रह्मांड कमलासनस्थ विशिष्ट सर्वानुर्गास्य दिव्यान। अर्जुन ने क्या देखा? भगवान के शरीर में सभी देवी देवताओं का समूह है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश काली दुर्गा भैरव सभी 33 करोड़ देवी देवता का दर्शन हुआ, और सभी भूत विशेष यानी नाग किन्नर भी दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान के शरीर में समस्त नदी पहाड़ भी दिख रहा है। मतलब संपूर्ण विश्व का दर्शन कर रहा है, और भगवान का विराट रूप देख करके घबरा गया। जब भगवान का विराट रूप देख करके अर्जुन घबरा गया, अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका विराट रूप देख करके घबरा गया हूँ, डर गया हूँ, इसलिए मैं आपको समझ गया हूँ आप क्या है।
आप साक्षात परमात्मा है, ईश्वर है, मैं समझ गया हूँ, मैं डर गया हूँ, इसलिए आप अपने रूप में आ जाइए। तो भगवान अपना विराट रूप को समझ लिए और अर्जुन को ज्ञान हुआ ये मानव नहीं परमात्मा है। इनकी बात मानेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम भी अपने जीवन में, अर्जुन तो अपने जीवन रूपी रथ पर भगवान को बैठाया है। तो भगवान ने युद्ध में विजय दिलाया, विजय हो गए। हम भी अपने जीवन संग्राम में विजयी कब होंगे? अगर अपने रथ में किसी संत सदगुरु महापुरुष को नहीं बैठाया है तो हमारा रथ भी जंगल में क्या होगा? भटक जाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए हम भी अपने जीवन में अपने इष्ट को पधारे, बैठाए, ताकि हमारा रथ मंजिल तक जा सके। तो मैं कह रहा था सूरदास फंस गया था किला में, है ना? यही बात कह रहा था। एक सूरदास किला में फंस गया, वो निकालने की बात कर रहा था कि हे प्रभु हमें निकाल दीजिए। तो उन्होंने रास्ता बताया कि देखो सूरदास जी, दीवार को पकड़ लो और दीवार को पकड़ करके चलते रहो। जहां पर खाली जगह आएगा ना, वहीं पर दरवाजा मिलेगा। जहां पर खाली जगह मिलेगा वहीं पर दरवाजा होगा, वहां से तो बाहर निकल जाएगा। तो सूरदास जी महाराज कहा ठीक है, चलने लगा और चलते चलते जब खाली जगह आया तो उसको खुजली हो गई माथा में। वो माथा खुजलाने लगा, जब माथा खुजलाने लगा था तो दरवाजा पार हो गया। फिर आया दरवाजे के पास चलते चलते, फिर खुजली हो गई, फिर खुजलाने लगा, फिर निकल गया। इस तरह से कई बार हुआ। कबीर साहब कहते हैं 1,84 भरम के पौफे अटकी आए, अबरी पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। ये सूरदास के हम जीवात्मा भी सूरदास है। और बताने वाले रास्ता कौन है? वो संत सदगुरु, संत सदगुरु रूपी मल्लाह जो कर्णधार है, वो रास्ता बताने वाले हैं। जो दीक्षा लिए है अचमन लेंगे, उनको मंजिल मिलेगा, उनको रास्ता मिलेगा, उनको दिव्य नेत्र मिलेगा, है ना? जो भजन करते हैं उनका दिव्य नेत्र खुल जाता है। वो स्वामी जी लिखते हैं, उघरहि बिमल बिलोचन के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझत राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जब जे कानिक, यथा सुवंजन आंड दिला साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल भूतल भोर निदान। दिव्य नेत्र हमें मिलेगा, संत सदगुरु रास्ता बताएंगे। जब दीक्षा दी जाती है तो बताया जाता है ऐसे ध्यान करोगे, कहाँ दृष्टि को टिकाओगे, कहाँ कहाँ पर क्या मिलेगा, क्या मंत्र जपोगे, अपने इष्ट के रूप का ध्यान कैसे करोगे, बताया जाता है। अंदर में तुम्हारा जो कपाट बंद है, बंद कराए पलक पट को, कहीं बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुकुमार बिंदु को, गहवाया बाबा देवी ने। अंदर का पट खोलेंगे, हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख में। ये गुरुदेव हमारा वज्र कपाट खोल दीजिए। अब वज्र कपाट क्या है? दोनों भोगों के बीच में जो खाली जगह है उसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसको तिल भी कहते हैं, तिल पर माने लगे कपाटा, इसको तिल भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। और
अनेक नाम है। सहस्त्र कमल, कंजा कमल, अनेक नाम है। बंकनाल भी कहते हैं। गोरखपति भाषा में बंकनाल बोलते हैं। ये गुरु की कृपा से खुलता है। और जब वज्र कपाट खुलता है तो गुरुदेव लिखते हैं क्या होता है, वज्र कपाट खुले तब टूटे। अब वज्र कपाट खुल जाता है तो कहते तब मने अंधकार टूटे, अंधकार फट जाता है, टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। अब ब्रह्म ज्योति झलकान पूर्ण काल। अब ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म ज्योति एक प्रकाश होता है और एक परम प्रकाश होता है। ब्रह्म का प्रकाश, मरकरी का प्रकाश, चांद का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, ये प्रकाश है। लेकिन ब्रह्म ज्योति का प्रकाश प्रकाश है। तो स्वामी जी लिखते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया दिया भी तो बाकी। भाई अंदर का प्रकाश होने के लिए दिया बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ती है? नहीं। बाहर का दिया जलाते हैं तो हवा में तूफान में बुझ जाता है, लेकिन घर में जो दिया जला उसको आंधी तूफान नहीं बुझा सकता। आप देखते हैं वर्षा जब होती है तो आसमान में बिजली चमकती है, तो वर्षा होने से क्या वो बिजली बुझ जाती है? नहीं बुझती है, बिजली कड़कते रहता है। ये बिजली की बात तो भी नहीं है। अंदर की बिजली जब कड़कती है तो कुछ और ही बात है, तो कभी बुझने की बात ही नहीं है। वो तो डायरेक्ट परमात्मा का प्रकाश है। गोस्वामी जी ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई दे ही पर लोक संभाला। ये मानव का शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। गाय भैंस हाथी घोड़ा में दरवाजा नहीं है, ये बात तो मनुष्य के शरीर में है। इसीलिए राशि लाख दुनिया में मात्र मानव का शरीर ही कोई सौभाग्य प्राप्त होता है कि परमात्मा का दर्शन करे, सत्संग भी हम करें तो मनुष्य कर सकता है, गाय भैंस हाथी घोड़ा नहीं कर सकता। कुछ सत्कर्म करे तो मनुष्य कर सकता है, सेवा करे तो मनुष्य कर सकता है, दान करे तो मनुष्य कर सकता है, यज्ञ करे तो मनुष्य कर सकता है, रुद्राभिषेक करे तो मनुष्य कर सकता है। कुछ भी सत्कर्म करे तो मनुष्य कर सकता है, गाय भैंस हाथी घोड़ा नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा शरीर देवी देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक संभाला। वो स्वामी जी लिखते हैं कि मनुष्य का शरीर नाव है, शब्द सदगुरु बल्ला है और ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु। नर तन भव बारिध कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। जो न करे भव सागर न समाज असुपाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हरगति जाए। जो मानव का शरीर पा करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं करता है वो मंद बुद्धि वाला आदमी है, वो आत्मघाती है। सब साधन मिल गया और ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। एक गांव का आदमी गंगा दशहरा में पूरे गांव के लोग गए गंगा जी स्नान करने। एक व्यक्ति घाट पर बैठ गया और
सब लोग स्नान कर रहे हैं। कहा भाई तुम भी स्नान कर लो, तुम बैठा है कब से। तो बोला हमको ठंड लग रही है, बाद में करेंगे। बोला आप कब करोगे? आप तो सब स्नान करके जा रहे हैं बस में बैठने के लिए, बस खुल जाएगी, स्नान कर लो। वो कहने पर कपड़ा उतारा और घाट की तरफ जाने लगा। बोला बहुत ठंडी लग रही है, नहीं नहाऊंगा, ठंडी लग जाएगी। वो फिर कपड़ा पहन लिया और जाकर बस में बैठ गया। वो नहाने जाने आलसी आदमी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आलस्य का परित्याग करना चाहिए। एक घाट पर दो बंदरिया, बंदर और बंदरिया रहते थे। एक ज्योतिषी उसी रास्ते से जा रहे थे। तो ज्योतिषी के हाथ में पंचांग था, वो मुहूर्त देख रहे थे। और मुहूर्त देख करके बोल रहे थे आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, इस मुहूर्त में कोई पशु पंछी स्नान करेगा तो मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य स्नान करेगा तो देवी देवता बन जाएगा, और देवी देवता स्नान कर देगा तो परमात्मा बन जाएगा। ये बड़ा सुंदर मुहूर्त है। तो बंदर और बंदरिया सुन गए। तो बंदरिया बोलती है बंदर से, देखिए ना ज्योतिषी जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो क्यों नहीं स्नान कर ले, स्नान कर लेना चाहिए। तो बंदरवा बोलता है सब रोज होता है, सब होते रहता है, सब कुछ नहीं है, ढकोसला है। बंदरिया संस्कारी थी, बोली नहीं जी स्नान कर लेना चाहिए, बहुत सुंदर मुहूर्त है। पंडित जी झूठ थोड़े बोलेंगे, अरे ये सब होते रहता है, कुछ नहीं है, मैं स्नान नहीं करूंगा, तुमको करना है तो कर लो। तो बंदरिया संस्कारी थी, बोला अब देखिए ना तब देखिए, वो छलांग लगा दिया गंगा में। और जैसे ही छलांग लगाई बंदरिया, तो बंदरिया राजकुमारी बन गई। अब बंदरवा देखता है तो बंदर का बंदरी रह गया। अब उसको भी जोश आया, वो भी छलांग मारा, वो भी गंगा जी में छलांग मारा। तब तक मुहूर्त समाप्त हो गया, तो बंदरवा बंदरे रह गया। बंदरवा बंदर ही मन पछते ही अवसर देते। सूरदास जी महाराज कहते हैं अरे मन, अवसर भी जाने के बाद पछताना पड़ेगा। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुप गई एक, अब पछताने से क्या होगा। मनुष्य को साहसी होना चाहिए। हम अपनी किस्मत का दोष देते हैं, हमारे भाग में ये चीज नहीं था, वो चीज नहीं था, हम परीक्षा में पास नहीं किया, हमारे भाग में नहीं था। और तुमने कर्म किया, उदास रहते हैं, उदास रहने से क्या होगा। नरहोर निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। किनकी रचना है पता हो, बोलिए बाबू। नरहोर निराश करो मन को, किनका? रामधारी से दिनकर जी का है। नरहोर निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ आपके साथ तो हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नरहोर निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको करदान किए, कर्म ने हाथ मनोवांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो, तो वो किसका है, दूसरा हो। इस गौरव के तुम योग्य नहीं, तब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तुम जन्मी हो जगदीश्वर के, नरहोर निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। परमात्मा ने हमें भी मनुष्य का शरीर दिया है, भरोसे भाग्य के भोग बताते हैं। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो, कर्म करो, कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। एक बार
एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गया। तो गाड़ीमान बेचारा क्या करे, बगल में हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर चला गया, वहां बैठ गया। हे हनुमान जी हमारी गाड़ी निकाल दीजिए, हे हनुमान जी हमारी गाड़ी निकाल दीजिए, हे हनुमान जी हमारी गाड़ी निकाल दीजिए। बहुत आगे विनती करने लगा। तो एक बुद्धिमान आदमी ने कहा, ओ गाड़ी मान, तुम्हारी गाड़ी ऐसे थोड़ी निकलेगी। हनुमान जी ऐसे निकम्मा आदमी की सहायता थोड़ी करते हैं, वो अपना ताकत लगाओ। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ो। जोर से धक्का मारा, हनुमान जी महाराज की जय, धक्का मारा जोर से और गाड़ी बाहर निकल। अपना भी बल लगाओ और भगवान का नाम भी जपो। अपना भी बल लगाओ और भगवान का नाम भी जपो। गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। हम अपने बैठे रहेंगे और केवल कहेंगे भगवान भगवान भगवान। महात्मा गांधी कहते थे, अरे तुम कलकत्ता वाली ट्रेन पर बैठ करके तुम एक भगवान से कहोगे, हे भगवान हमें कलकत्ता से कुशल पहुंचा दो, तो पहुंचा देंगे। तुम बैठ जाओगे बॉम्बे वाली ट्रेन पर और कहोगे कलकत्ता पहुंचा दीजिए, तो पहुंचोगे नहीं पहुंचो। तो कर्म भी करो और उनका नाम भी जपो, दोनों चीजें। तो मानव का शरीर हमें मिला हुआ है। अब आलस परमात्मा पर क्या करें, हम मेहनत करें तो मानव का शरीर सफल हो जाएगा। हमारे देश में दो तरह की पूजा होती है, सगुन पूजा और निर्गुण पूजा। सगुन पूजा करने वाले हमारे मूर्ति पूजक होते हैं। ये मूर्ति में भगवान को मानते हैं, तो मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना आरती उतारते हैं, भगवान कीर्तन करते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं। वो कहते हैं ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, तो वो ध्यान करते हैं। वो क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो हम लोग एक दूसरे पर छीटा कसी करते हैं तो मूर्ति पूजक ठीक नहीं है, और मूर्ति पूजक बोलते हैं कि निर्गुण उपासक ठीक नहीं है, ऐसा बोलते हैं हम। लेकिन कहीं किसी का खंडन नहीं है, हमारे गुरुदेव ने कहीं खंडन नहीं किया किसी का। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि देखो जी, बिना पैर के चल नहीं सकता, बिना पैर के चलेगा, और बिना गर्दन के कोई जिंदा नहीं रह सकता, रहेगा। सिर नहीं हो तो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। तो चलने के लिए पाँव चाहिए। ये पाँव क्या है, सगुण भक्ति है, और सिर क्या है, निर्गुण भक्ति है। तो सगुण भक्ति करने के लिए पैर चाहिए और निर्गुण भक्ति करने के लिए सिर चाहिए। अगर किसी का पैर नहीं है, कट जाता है, तो भी आदमी जिंदा तो रह सकता है, लेकिन अगर आदमी का सिर काट दिया जाए तो जिंदा रहेगा, नहीं रह सकता। तो सगुण भक्ति से ज्यादा आवश्यक निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति सहारा है। जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, तो दूसरी पर रखते हैं, तो तीसरी पर रखते हैं, तो चौथी पर रखते हैं, और फिर छत पर चले जाते हैं। तो सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति गुण के साथ है। तीन गुण से शरीर बनता है और संसार भी बनता है। तो तीन गुण क्या है? सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये तीन गुण के कारण सृष्टि होती है। अगर तीन गुण नहीं हो तो सृष्टि होगा? सृष्टि नहीं होगी। किसी के शरीर में सत्वगुण ज्यादा है, किसी के शरीर में ज्यादा रजोगुण है, और किसी के शरीर में तमोगुण ज्यादा है।
जो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, बहुत प्रकार का नशा पान करता है, उसका शरीर तमोगुणी हो जाता है, उसका शरीर भजन करने योग्य नहीं रहता है, उसके शरीर में बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मांस मछली अंडा का सेवन नहीं करो, दारू मत पियो, बड़ी सिगरेट मत पियो, लेकिन लोग मानते नहीं है। मानते हैं? एक बार कुप्पा घाट में देखा, सब लोग सत्संग कर रहे, रविवार का दिन था, और वहां आरती हुई, और आरती के बाद में तेजी से समाधि करते लगे। तो समाधि कर लिया तो समाधि बिल्कुल शांत था। एक माता जी बैठी हुई थी, पूरा एकदम जिसे ध्यान करते हैं कपड़ा से ढकी हुई, तो अंदर से बदबू आई, बीड़ी की बदबू आई। मैंने कहा बीड़ी किसने की, बीड़ी की बदबू है कैसे? तो भाई कपड़ा झट से उसे हटाती है तो धुआं निकला। मैंने कहा भाई तुम ध्यान कर रही थी, क्या कर रही, बीड़ी पी रही थी? बाबा मत कहियो, बाबा मत कहियो, हम ही के लिए बीड़ी, बाबा हमें बीड़ी। देखिए पीना बीड़ी सिगरेट माता बहने में पीते, हमारे भाई तो पीते ही पीते, मत पियो, इससे बहुत नुकसान होता है। देखो आप बीड़ी पी करके सिगरेट पी करके धुआं तो बाहर फेंक देते हैं, लेकिन जो आपके पास में है वो धीरे धीरे सांस के द्वारा माध्यम से उसको अंदर खींचता है। आप तो पी करके फूंक दिए बाहर, लेकिन उन्होंने अंदर ग्रहण कर लिया। तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले उतना नुकसान नहीं है जितना कि अगल बगल में खड़ा आदमी, उसको ज्यादा नुकसान है, उसको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि सिगरेट में बीड़ी में निकोटीन पाया जाता है, दारू में अल्कोहल है, दारू में अल्कोहल है, कैंसर पकड़ लेता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं इसको पीना हानि है, इस हानि से बचना चाहिए। पान है, पान तो पान में शत्रु है। हमारे रामदेव बाबा कहते हैं पान खाने से बहुत लाभ होता है, लेकिन जर्दा